फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अखंड भारत पर चोट करने वालों को पीएम मोदी का बड़ा संदेश, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन 14 अगस्त। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ट्विटर में हमें फॉलो करें। जब भी हमारे किसी भी चैनल नए वीडियोस आते हैं तो ट्विटर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। ये दिन हमको भेदभाव, वैमनस्य, दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनाएं भी परिपक्व होंगी, मजबूत होंगी। तो बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। विशाल पांडे, जी न्यूज संवाददाता, और ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया और ये दिन हमें बार बार, हर साल, हर बार वैमनस्य, दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल मोटिवेट करेगा, इंस्पिरेशन देगा, बल्कि एकता, सामाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इस बीच मैं अपने रिपोर्टर्स के पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपके सामने है। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत, हिंसा की वजह से हमारे जो लाखों भाई बहन हैं, देश के बंटवारे का दर्द, उसको भुलाना नामुमकिन, और हमारे भाइयों बहनों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला, मनाने का ऐलान अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साझा किया, ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है वो आपके सामने है। हमारे लाखों भाइयों बहनों को विस्थापित होना पड़ा था। ब्रह्म प्रकाश दुबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है, नफरत की बात हो, हिंसा की बात हो, उसकी वजह से जो देखा था देश ने, उस दिन को याद करते हुए एक 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का सरकार का फैसला है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, देखिए, ऐसे वक्त प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है जब भारत आजादी के 75 साल शुरू हुआ है, तो पूरे वर्ष अमृत महोत्सव चलने वाला है। भारत पूरे वर्ष आजादी का जश्न मनाने जा रहा है। उसके एक दिन 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का दिन मनाते हैं। इसके 3 दिन पहले प्रधानमंत्री की घोषणा कई मायने में ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस भावना के चलते भारत का बंटवारा हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए और साथ में 3 हिस्सों में विभाजित किया, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन कहीं न कहीं आज 1947 से पहले ये सब भारत का हिस्सा था, भारत की अंग थे। लिहाजा जो दर्द लाखों लोगों ने झेला, लाखों लोगों की मौतें हुई, लाखों लोगों की हत्याएं हुई इस बंटवारे के दौरान, यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दिन अगर हम याद रखें कि किस तरह का दर्द, किस तरह की मुश्किलें और किस तरह का दुख भरा माहौल था उस बंटवारे के बाद, लिहाजा आगे इस तरह की परिस्थिति नहीं होगी, आगे इस तरह का दुर्भावना का माहौल नहीं होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त की तारीख को आज ऐलान किया है कि इस तरह से विभीषिका को हम याद करेंगे तो आगे माहौल अच्छा रहेगा, दुर्भावना दूर रहेगी, भाईचारे का माहौल रहेगा। लेकिन भारत पूरी दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाता है। हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक है और हमारे सब भाई हैं। लिहाजा इस भावना वाले भारत में दुर्भावना की कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है और ऐसे वर्ष में जब हम साल भर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और ऐसे वर्ष में हम बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ है, विशाल पांडे लखनऊ से मेरे साथ हैं। आप दोनों के पास में तुरंत आऊंगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 14 अगस्त को रविंद्र सचदेव जी जिस तरीके से ऐलान किया,
जश्न आजादी के 75 साल के मद्देनजर अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये मौका, ये दिन, ये तारीख हमें उस विभीषिका को याद दिलाती है जिसकी स्मृति करते हुए प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर ऐलान किया और एक बड़ा फैसला कि बंटवारे का दंश, बंटवारे का दर्द देश कभी नहीं भुला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इस बंटवारे का दर्द देश कभी नहीं भुला सकता। इनफैक्ट मेरे अपने पेरेंट्स दोनों हम पार्टीशन के प्रोडक्ट हैं, राइट। बट इसकी एक और बड़ी अहमियत है मेरे विचार से। देखिए, कल हमारी आजादी का दिन है, तो हम एक तरफ सेलिब्रेशन पे जब जाते हैं, पर उससे पहले आज एक दिन पहले अगर हम इस बात पे गौर करें जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भेदभाव और बंटवारा, ये दुनिया में हमें को एग्जिस्ट करना है हम सबको। और जैसे अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम, जो हम फिलॉसफी दुनिया में लेके जाते हैं, और खासकर आज की तारीख में फिलॉसफी अत्यंत जरूरी है सारे माहौल को देखते हुए कि इंसान को इंसान के साथ और इंसान को नेचर के साथ भी हमें इन सब चीजों के साथ मिलके रहना है, बंटवारे नहीं करने। और फिर कल के दिन जाकर के हम एक इंडिपेंडेंस, फ्रीडम का फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर और हम एक नई दुनिया बनाते हैं। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन, किसी भी और दिन को मानिए आप पार्टीशन भी अगर कर देते अहमियत रहती, बट मेरे विचार से आज का दिन और कल का आजादी का दिन, इसलिए दोनों दिन एक कड़ी में बन जाते हैं, तो बहुत ही पावरफुल मैसेज जाता है हमको, हम ईच वन, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी दुनिया को, क्योंकि इस समय दुनिया स्ट्रगल कर रही है कि कोई अच्छे आइडियाज आए जिसके चलते जितना हो सके दुनिया में को एग्जिस्टेंस हो, कुछ शांति हो। तो ये शांति की मेमोरीज को भी लाना चाहिए। एक और चीज है, देखिए, बहुत बार चीजें आपको नेगेटिव या उल्टे में देखनी पड़ती हैं, तो जब हम पार्टीशन का दर्द देखते हैं तब हम जानते हैं कि एक होलसम, एक फुल एंटिटी हो तो उसका सुख क्या होता है, राइट। दर्द के चलते ही हम सुख का एहसास कर सकते हैं। और वो भी एक बात आती है, फिर कल हमारे इंडिपेंडेंस से अगर हम सुख का एहसास और सेलिब्रेशन कल करते हैं, तो हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हमारे पार्टीशन के क्या रहे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्या रहे, किन किन ने क्या क्या दुख सहा, जिसके चलते आज हमारे पास ये फ्रीडम है विचारों का, फ्रीडम है विचारों का, जिंदगी का। तो फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी न्यूज है कि मोदी जी ने डिसाइड किया कि 14 अगस्त को वो बनाएंगे वो डे जिसमें याद रखने के लिए कि भाई हमारा पार्टीशन हुआ था। तो वो एक खुशी का दिन नहीं मनाया जा रहा, एक्चुअली में वो एक मनाया जा रहा है याद करने का उन लोगों को जिनको उस पार्टीशन की वजह से उनकी डेथ हुई, जिनको अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, तो उनकी याद में, उसके लिए उन्होंने ये बनाया है। तो उनकी वजह से ये बना है। तो ये अब इसलिए बनाया गया कि हमारी आज की जनरेशन, आने वाली जनरेशन को वो दुख याद रहे कि ये जो आजादी हमें मिली है, उस आजादी के पीछे बहुत कुछ हुआ है, बहुत डेथ्स हुई हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ है। तो हम लोग अब वो भूल जाते हैं। तो वो याद रखने के लिए जब भी 14 अगस्त आएगा, 15 से पहले 14 अगस्त आएगा, तो वो याद रहेगा कि हमारे कंट्री का 2 टुकड़े हुए थे। और किस वजह से? रिलीजन की वजह से। क्योंकि कईयों को अपने रिलीजन का, खाली अपनी कंट्री चाहिए थी कि बस वो हमारे रिलीजन की कंट्री हो जाए और मिल के रहना नहीं है। और इससे आपको भी प्राउड फील होगा कि आप उस कंट्री के हो, इंडिया के हो, जहां पे सब मिलजुल कर रह रहे हैं। जबकि जिसने अपनी कंट्री बनाई वहां पे लोग मिलजुल के नहीं रह पा रहे, डिफरेंट रिलीजन्स के साथ बुरा काम हो रहा है। वहां पे लोग दूसरे रिलीजन्स के हैं ही नहीं ऑलमोस्ट। तो उससे आपको पता चल रहा है कि रिलीजन की वजह से जो आप करते हो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो बहुत अच्छा, मैं तो कहूँगी मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि एक रियलाइजेशन देने के पूरे वर्ल्ड को भी और हम लोगों को भी कि वो जो पार्टीशन हुआ था वो कितनी बड़ी एक चोट थी हमारे इंडिया के दिल पे। तो ब्यूटीफुल, राइट, काफ़ी अच्छा। स्पेशली जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब में आए थे, उनके भी मेरे ख्याल से फैमिली में वेस्ट पंजाब से ईस्ट पंजाब से आए। तो हमने तो पार्टीशन देखा है, हमारे एंसेस्टर्स ने पार्टीशन देखा, हमारे दादाजी ने देखा है, हमारे फादर ने देखा है, मदर ने देखा है। तो बेसिकली पार्टीशन है। तो आपको ये उन्हीं लोगों को समझ आता है कि कहाँ आप हीरो से ज़ीरो हो गए थे एक झटके में, एक दिन के अंदर। वहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें थी आपको ऐसे छोड़ के आने पड़े, ज़ीरो से आपने शुरू किया यहाँ पे, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये है कि
इस दिवस से ये होगा कि जनरेशन्स को पता लगेगा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। आपकी कंट्री एक बहुत बड़ी कंट्री थी, उसको डिवाइड किया गया था। नाइंसाफ़ी किसने की? ब्रिटिश ने की, क्योंकि ब्रिटिश ने एंड ऑफ द डे उन्होंने पार्टीशन किया। तो आपको याद रहे, जब इंडिया एक समय पे बहुत ही एडवांस कंट्री और सुपर पावर हो जाएगा, वो दूर नहीं है, उस वक्त इंडिया एसेस करेगा कि किसने कितना डैमेज किया था। इस दिन पे लोग अपने आप को विजुलाइज करेंगे कि हमारी इतनी बड़ी कंट्री थी, डिवाइड किया था पूरा ब्रिटिश ने, और डिवीजन के और साथ वाला जो देश है वो सिर्फ रिलीजन के लिए उसने अपना अलग मांगने लग गया, और हम लोग सेक्युलर रहे। तो जो भी यहाँ पे अपनी कंट्री के लिए हमें बहुत प्राउड फील करेंगे कि हम सेक्युलर थे। जिन लोगों को अलग से चाहिए था रिलीजन, उन्हें अलग बना लिया, और एक बंदा जिसने पार्टीशन करवाया, कितने सारे लोगों की डेथ हुई, कितने सारे बिछड़ गए, और कितने सारे जो थे घर से एक दिन के अंदर गरीब, मतलब अमीरी से इमीडिएटली गरीब हो गए, जैसे हम लोग थे। जहाँ पे आपके पास, और नॉर्मली सबसे ज़्यादा अटैक उन्हीं पे हुए थे जिनके वहाँ पे काफ़ी एसेट्स थे, जिनकी बड़ी प्रॉपर्टीज थी, जिनके बड़े बड़े घर पे, उन पे अटैक मैक्सिमम हुआ था। और सबसे पहले उनको ये था कि लूट मार के अब लूटिए अमीर लोगों को, और वहाँ पे जो है आप इमीडिएटली इधर आते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो मतलब काफ़ी दुख की बात है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है कि हिस्ट्री आपको याद रहनी चाहिए कि वो खुशी का दिन नहीं है, क्योंकि दूसरी कंट्री खुशी का दिन मना रही होती है उस दिन। तो मोदी जी ने यहाँ पे रियलाइज किया वो खुशी का दिन नहीं है, उस दिन टुकड़े हुए हैं। करेक्ट। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपने ब्रेक किया इंडिया को, एक यूके ने ब्रेक किया, वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा नेशन जिसको अपना रिलीजन की कंट्री चाहिए थी, उन दोनों पे ये हर बच्चे को याद रहना चाहिए कि ये रीज़न की वजह से तुम डिवाइड हुए थे, और वो लोगों में प्रॉब्लम है, आप में नहीं है। आप सेक्युलर हैं, इसको ग्रेट मानिए। और उन लोगों को जिनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद जो है जो लोग अमीरी से नेक्स्ट डे गरीब हो गए थे, उससे रियलाइज़ होगा, क्योंकि हिस्ट्री में भूल नहीं जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा किया है बताने के लिए कि अपनी हिस्ट्री याद रखो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो एंड यस फ्रेंड्स, आप सबको अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।